अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिल है वो दिल जो तेरे याद पे मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों में कुर्बान गया। उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और ताना कुर्बान या रसूले मदनी, तमाशुक़ैद सुभान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत चे पकुम ज़लके नक़शवी नवी निश्त हगे ज़लके ईमान या रसूले मदनी। हजार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ता लाइश्का चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। औस्ता प कमाल जमाल कलम सवाल चे रब रज़ाशी ज़मा, मुहम्मद अमीन स्ता नात ख़्वान या रसूले मदनी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से शौक़ व मोहब्बत से दुरूद सलाम का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, बिलखुसूस सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत बक़ियतुस सलफ़ हज़रत पीर मोहम्मद महमूद साहिब क़ादरी आवानी दरबार आलिया क़ादरिया आवान शरीफ गुजरात, और इंतहाई काबिल सद एहतराम जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहिब, नायब अमीर तारिक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, बिरादर मुकर्रम जनाब हज़रतुल अल्लामा मौलाना रज़ी हुसैनी नक़शबंदी साहब, अमीर कराची तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, यहाँ पर कसीर तादाद में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की मकामी ज़िम्मेदारान, कारकुनान और दूर नज़दीक से आने वाले तमाम शाकान रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कायनात में हमें जो कुछ भी मिला है या जो कुछ भी मिलेगा, वो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल से मिलेगा। दुनिया में जितनी भी इज़्ज़तें कब्र में और फिर आखिरत में और फिर जन्नत में, उनकी बाइस और सबब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ही होंगे। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी ज़ुबान में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह किया था कि हज़रत हसन ने इसका तर्जमा यूँ किया, दिल मकारिम फ़ी आफ़ाक़िना ज़ुकिरत व नहनु बिकफ़ीना युद्रबुल मसलु। हज़रत बिलाल हुज़ूर से फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, क़यामत तक अगर हमारे नाम के चर्चे होंगे और क़यामत तक हमारे नाम की मिसालें दी जाएगी,
लोग अपने बच्चों के नाम हमारे नाम से मौसूम करेंगे कि हजरत बिलाल की इश्क व मोहब्बत की हरारत इसको मिल जाए। मेरे जद अमजद फरमाते हैं पैश किस्ता मिश नसीब लक बिलाल दागुना चिप अहद अहद नारो स्तड़िस्तोमान नयमा और जप जानान बंद ज्वंदे यमा पजान नयमा तेर बलद्वाड़ो कौन शम खोल जानान नयमा और जमाच सुमरा अरमानु नदी दयार द कुसे अरमानी दुमरा दरिद्वान द गुलिस्तान नयमा। आप फरमाते हैं हजरत बिलाल के बारे में कि मुझे भी विश की वो हरारत मिल जाए कि आप पर इतने मजालिम किए गए मगर आपको कोई परवाह नहीं रही। तो हजरत बिलाल ने मेरे मुस्तफ़ा करीम से फरमाया क़यामत तक हमारा नाम तो रहेगा मगर ये नाम हमारी वजह से नहीं, क़यामत तक हमारे नाम के चर्चे या रसूल अल्लाह सिर्फ आप ही की वजह से होंगे। इसलिए मेरे इमाम ने फरमाया ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की और वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भाई जमील कादरी साहब के निकाह के तकरीब में इन्होंने जो ये महफल सजाई है इंतहाई काबिल रश्क है और ये पूरे इलाके के लिए एक काबिल तकलीद अमल है कि वो देखे कि जिन मुस्तफ़ा करीम की तुफैल और आपकी बरकत से जो खुशियां आई तो हक ये बनता है कि आज हम उसी महबूब के दरबार में इस आज़म का इआदा करें कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिसका माना मुल्ला अली कारी ने यूं फरमाया ओ लिब्बुलका इल बाबैन कि या रसूल अल्लाह मैं आपके इज्जत आबरू के लिए और आपके दीन के लिए सिर्फ एक नहीं बार बार हाजिर हूँ। अगर आपके दीन को जरूरत पड़े और आपके इज्जत और नामूस पर कोई हर्फ आए तो मैदान फैजाबाद लगाने के लिए भी हाजिर है। अगर सामने से शेल बरसे तब भी हाजिर है। अगर सीधी फायरिंग हो गोलियां चले तब भी हाजिर है। और या रसूल अल्लाह माल की कुर्बानी करनी पड़े तब भी हाजिर है। जान की कुर्बानी देनी पड़े तब भी हाजिर है। और जिस वक्त जमाने का हर जालिम और हर जाबिर के सामने वो हर जुल्म जबर पे उतर आए तब भी हमने ये नहीं कहा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं की औलाद है जिन्होंने 27 साल अंग्रेज के कैद में चक्की पीसी मगर फिर भी गिला शिकवा नहीं किया। खुदा की कसम मैं देख रहा हूँ तहरीक पर जो मजालिम हो रहे हैं, उनके कायद पर जो जुल्म किए गए, उन्होंने अपनी फरियाद नहीं की बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कहा है मश्क सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है। हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो और भी कुल कह लो पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। इसलिए आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जिनके सिपाही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हमें इस रास्ते पर लगाया और पूरे उम्मती मुस्लिमा एक बेदारी की रूह फूंक दी, वल्लाहि लजीम हमने उससे भी ये गिले और शिकवे नहीं सुने। हालांकि बड़े जुल्म आप पर किए गए मगर कभी आपने अपने जान के लिए कोई फरियाद नहीं की कि आ जाओ मुझे बचाओ या मुझे जालिमों के जुल्म से निजात दिलाओ। जेल में जो मजालिम आप पर किए गए वो तो एक ऐसी दास्तान है जुल्म की कि शायद तारीख में कभी हमें ऐसा कि एक शख्सियत जो करोड़ों दिलों की धड़कन हो, जिनके व्हील चेयर मुबारक चूमने के लिए भी लोग बेताब हो, वो जिस गाड़ी में हो वल्लाहि लजीम उस गाड़ी के टायर चूमने के लिए भी लोग बेताब हो, वो एक आवाज कहे तो उसकी उस अलबैक पर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं
बखुदा पूरी दुनिया के लोग निकल पड़े और वो कहे हम उस आशिक रसूल के साथ है। ये मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, खुदा की कसम मैंने हरम शरीफ में मकबूजा कश्मीर के लोग देखे, मैंने इंडिया के लोग देखे कि वो हजूर अमीरुल मुजाहिदीन का जब नाम सुनते थे वजद में आ जाते थे। कह रहे खुदा की कसम आप खुशकिस्मत है पाकिस्तान वालों कि अल्लाह ने आपको बाबा जी जैसा शख्सियत अता की है। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत है कि हमें वो शख्सियत अता भी हुई और हमने उसकी आवाज पर लब्बैक कहा और रस्मन उनके साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिलो जान से उनका साथ भी दिया। और फिर अहालियाने कराची की खुशकिस्मती की तो बात ही कुछ और है कि जिन्होंने जिस तरीके से बाबा जी के आवाज पर लब्बैक कहा हमें भी रश्क आ जाता है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से हुजूर के दीन के लिए हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का साथ दिया, ये तो बाबा जी फरमाते थे ना हश्र को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरीके से साथ दिया है आप जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाबा जी जो फरमाते थे कि मैं अल्लाह और रसूल के सामने उन लोगों की शिकायत लगाऊंगा जिन्होंने अल्लाह और रसूल के दीन के लिए मेरे आवाज पर लब्बैक नहीं कहा, जिन्होंने मेरे इस इतने अजीम पैगाम को रद्द किया। आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशकिस्मत लोग हैं कि बाबा जी इंशाअल्लाह हमारी शिकायत नहीं लगाएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह हमारी तो उम्मीद यही है कि बाबा जी इंशाअल्लाह ताला बाबा जी के साथ जिस तरह फरमाते थे हम सोए हश्र चलेंगे शाहे अबरार के साथ, और ये काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ इंशाअल्लाह ताला। हमारी उम्मीद है कि बाबा जी हमें उधर भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये खुशकिस्मती है कि बाहर के लोग रश कर रहे थे कि आपको बाबा जी जैसा शख्सियत मिला है तो आप खुशकिस्मत लोग हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये तो किस्मत की बात है कि जिस वक्त कोई भी बंदा सिर्फ 2 इंच 2 फुट 2 कदम बगैर मफादात के आगे जाने के लिए तैयार नहीं, किसी के सामने मफादात ना हो दुनियावी। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा जिनके आस्थाने मेरे करीम आका के नाम पर आबाद है और मेरे मुस्तफा करीम के नाम के काते भी है और इज्जत भी उसी नाम के कमाते हैं, मगर जब हुजूर की दीन पर बात आई तो फिर हमने उस जुब और दस्तार वालों को भी देखा कि उन्होंने रिवर्स गियर लगा के कहा नहीं हम जो है ना इस मैदान में नहीं आ सकते। अब ये अहले सुन्नत जो है ना ये तशद्दुद की तरफ जा रहे हैं। मिशन में हमारा बाबा जी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैंने कहा मिशन से मुसलमान इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता। वो कौन सा मुसलमान होगा जो इस मिशन से इख्तिलाफ करे, लेकिन जब वो इनडायरेक्टली फिर सामने आ जाता है तो क्या कहते हैं, नहीं हमारे इस बाबा के तरीकेकार से इख्तिलाफ था। लोगों को कुछ साफ तौर पर यह भी नहीं कह सकते, उनको पता है फिर तकरीर सुनने के लिए भी बंदा नहीं मिलेगा, फिर सुभान अल्लाह कहने के लिए भी बंदा नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा जी का नाम तो जरूरी हो चुका है। जहां पर जालिम के सामने उसके जुल्म के सामने डट कर मुकाबला होगा, वहां पर भी मेरे इमाम हजरते क़िबला बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बतौर इस्तिआरा शामिल होगा। जहां पर खत्म नबूवत की बात होगी उधर लब्बैक का नाम भी आएगा। जहां पर हुजूर के इज्जत आबरू के लिए मर मिटने की बात होगी उधर लब्बैक का नाम जरूर आएगा। और ये तो तारीख में लिखा जाएगा कि जब वो वक्त था कि एक प्लेट बिरयानी पर लोग बिक जाते थे, तो उसी वक्त जब हमने इनके सामने वजारतें रखी, अरबों रुपए रखे, उन्होंने उसको टुकरा कर कहा कि तुमने हमारे कीमत को बड़ा कम समझा है। हम जिस दरबार में बिक चुके हैं, बखुदा हमारे एक नाखून का कीमत भी पूरी दुनिया नहीं बता सकती, क्योंकि हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है।
आज ये जो हम माहौल देख रहे हैं, वो कराची हो, तकरीबन महीना पहले हम इस रास्ते से बलूचिस्तान गए। आप यकीन करें, वो इलाके जहां पर पाकिस्तान का नाम लेना भी मुश्किल था, उधर अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने 14 अगस्त की रैलियां भी निकाली। उधर मुल्क के झंडे अल्हम्दुलिल्लाह लहराए गए। इस वजह से उन लोगों को पता है कि जो कौमियत की, जो लिसानियत की, जो बदबूदार नजरिया था, बाबा जी ने उसको यकसर खत्म करके सबको मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जमा कर दिया है। मुझे कुछ लोगों ने उधर मुझे खबर पहुंची कि उन्होंने कहा इनको जल्दी पता चलेगा, ये शफीक अमीनी को जल्दी पता चलेगा कि खैबर पख्तूनख्वा यानी ये पठानों के साथ वो पंजाब के लोग फिर क्या करते हैं। मैंने कहा बखुद आपको मालूम नहीं, आप आ जाए पंजाब में और उधर फिर कराची, सिंध, बलूचिस्तान में जिधर भी जाएं, अगर आप मेरे मुस्तफा करीम के दीन के लिए निकले बखुदा लोग दिलो जान से आपसे प्यार करते हैं। क्यों? उनकी वजह क्या है? इन्हें माना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम। मैंने कहा इस चीज की तो बुनियाद ही अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी है। अब तो उम्मत हुजूर की जात पर एक हो चुकी है। अब वो वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह। बाबा जी ने जिस तरीके से इस उम्मत को बेदार कर दिया है, मैं नौजवानों को देख रहा हूँ, मैं इनके जज्बों को देख रहा हूँ। ये जो मौत के आईने में दिखा कर तुझे रुख दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, और तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, और मौत के आईने में दिखा कर तुझे रुख दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। और फितना ये मिल्लत बैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परिस्तार करे। वो लोग और है जो जाके सलातीन और बादशाहों के दर पे उधर माता वो गिरकर उधर चापलूसिया करके उनकी रजा हासिल कर रहे हैं। और वो लोग और हैं जो फोर्थ शेड्यूल में, जो बड़े बड़े मुश्किलात में भी रहकर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने अपने असल की तरफ लेके जाना है इंशाअल्लाह। और ये नजर आ रहा है, वो वक्त दूर नहीं। मेरे इमाम ने फरमाया था, मेरे कायद ने फरमाया था कि इंशाअल्लाह ताला हुजूर का दीन तो आना ही आना है। हमारा यकीन है कि आप वली कामिल थे। जो बात आपने की है वो इंशाअल्लाह ताला होके रहेगी। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम इस्लाम की बहार अपनी आंखों से पाकिस्तान में देखेंगे इंशाअल्लाह। फिर कोई जालिम जुल्म नहीं करेगा, फिर मजलूम की फरियाद सुनी जाएगी। आपने बस साथ देना है तहरीक का और इस मिशन का, और जब तक हम इस मिशन पर मौजूद है तो आपने साथ देना है। ये तो बाबा जी भी फरमाते थे कि अगर मेरे मौत के बाद भी, मेरे विसाल के बाद भी आपको अगर ये खबर मिल जाए कि मैंने इस खत्म नबूवत की काज और मिशन से 2 नंबरी की है, तो मेरे हड्डियां भी फिर निकाल देना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह
जब आप इस दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे थे तो ऐसे हाल में कि आपको बुखार था, मगर उस बुखार की आलम में भी आपने खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर पहरा दिया। आप फैजाबाद पहुंचे, उसी अखबस्ता हवाओं में पहुंचे और आपने अपनी हाजिरी मेरे करीम आका की बारगाह में लगाई और लब्बैक या रसूल अल्लाह के सही माना और मफहूम के साथ कि या रसूल अल्लाह माजूरी की हालत हो तब भी मैं हाजिर, या रसूल अल्लाह बुखार हो तब भी मैं हाजिर, मेरे बच्चे मेरे सामने मारे जाए और उनकी लाशें 8 लाशें उठे तब भी मैं हाजिर, और या रसूल अल्लाह मेरी घर सारा लुट जाए तब भी मैं हाजिर, मगर या रसूल अल्लाह आपके एक निगाह नाज का मैं मतलूब हूँ, इस वजह से मैं तालिब हूँ। इस वजह से बखुदा हमारे कायद ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब हमने उस अजीम कायद अजीमत की रूह के साथ आज ये अज़म करना है कि हालात जैसे भी हो, इस्लाम हालात के ताबे नहीं है। हमने हर हाल में इंशाअल्लाह हुजूर के दीन के लिए मैदान में रहना है इंशाअल्लाह। मैं अपने जिस भाई की यहाँ पर शादी निकाहे शरीफ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब है, खुशकिस्मत है भाई मोहम्मद जमील कादरी साहब, यकीनन खुशकिस्मत है कि उनके शादी पर कायदीन भी तशरीफ फरमा है उनकी निकाह की तकरीब पर, और आप लोग भी इस खुशी में शरीक है। तो हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू इनके लिए ये निकाह उनकी जिंदगी में खुशियों, इज्जतों और बरकतों का सबब और जरिया बनाए, और हमें हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के उस मिशन के साथ हमेशा के लिए मुखलिस रखे, और हर कदम और हर लहजा हमसे अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ये अजीम काम ले इंशाअल्लाह ताला, इसी मिशन के साथ कि रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाला। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक।